नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फतेह इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंटरव्यू में जो मैथ्स के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो आपके प्रीवियस कैंडिडेट इंटरव्यू दे के आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस मैंने इसमें इंक्लूड करके उन क्वेश्चंस का रिविजन किया है जो एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप चलिए देख लीजिए आपको कौन कौन से टॉपिक इंटरव्यू के लिए तैयार करने हैं मैथ्स में। PRT लेवल पर अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम इतना तो आप तैयार करके ही जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये आपसे पूछ सकते हैं टेबल। ठीक है, टेबल सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा ना कि आप टेबल 1 to 20 मतलब वैसे तो 2 to 20 तो आप लर्न करके जाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक कैंडिडेट था ना तो उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, तो उससे उन्होंने पूछ लिया कि आप इंग्लिश में टेबल ही सुना दो फिर। ठीक है, तो आपको टेबल अच्छे से लर्न करना है। देखिए रोमन नंबर भी आपको आना चाहिए। जब आपके एग्जाम में रोमन नंबर आ रहे थे तो किसी शिफ्ट में आए थे, किसी शिफ्ट में नहीं आए थे, तो ये आपका रोमन नंबर भी आपसे पूछ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ लोगों से स्पेलिंग भी लिखवाते हैं। आप बोर्ड पे बोल देंगे 1000 की स्पेलिंग लिखो, लाख की स्पेलिंग लिखो, मिलियन की लिखो, बिलियन की लिखो, तो इन सब की स्पेलिंग पे भी आप ध्यान दीजिएगा। और चौथी बात आती है कि आपको बच्चों को टाइम कैसे बताना है इंग्लिश में। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने किसी वीडियो में आपको रोमन नंबर सिखाया तो आप जाके देख लेना, अदरवाइज अगर आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने टाइम भी किसी वीडियो में मैंने बताया है, टाइम को कैसे आप इंग्लिश में बताओगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसलिए लिखी हूँ टाइम, क्योंकि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना ये NCERT के अकॉर्डिंग है, बच्चों को आपको टाइम भी सिखाना है। ठीक है, और अगर आप 1st to 5th क्लास तक की बुक पढ़ेंगे ना मैथ्स की तो उसमें आपको टाइम भी बताना पड़ेगा बच्चों को। तो आप टाइम भी अच्छे से सीख लीजिए कि आपको इंग्लिश में कैसे बताना है। हिंदी में आता है, चलो हिंदी में तो सबको आता है, इंग्लिश में भी बताना सीख लीजिए। मेजरमेंट यूनिट जितनी होती हैं सबको लर्न कर लीजिए। किलोग्राम, लीटर, मीटर जैसे बोलते हैं ना, मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, इस तरह से आप करके मेजरमेंट यूनिट अच्छे से लर्न कर लीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है माइंड कैलकुलेशन की, मतलब आप माइंड में कैलकुलेशन करिए। देखिए जब आप NCERT की बुक पढ़ते हैं ना तो उसमें हर चैप्टर जिसमें सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लाई है, इसमें बोलता है कि बच्चों को माइंड में सोचने को कहिए कि वो कैलकुलेट करें। मतलब आप सब्ट्रैक्शन कोई दे रहे हैं, मान लीजिए 500 में से 462 माइनस करना है, तो वो उनको बोलिए कि वो दिमाग में करें। तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो आपसे माइंड में फ्रीक्वेंटली पूछ सकते हैं कि आपको इतने में से इतना माइनस करेंगे तो कितना होगा, या फिर इतने में से इतना ऐड करेंगे, या फिर मल्टीप्लाईज में ऐसे करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करने पे क्या होगा ना। तो ये बिना पेन पेपर के आप करना प्रैक्टिस चालू कर दीजिए अभी से। ठीक है, ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड है। ठीक, और ये आपका NCERT से ही मैंने ये सारे टॉपिक्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब वो लोग इंटरव्यू लेते हैं ना तो उनके सामने NCERT की बुक्स तो होती ही हैं, और वो कहीं ना कहीं के टीचर होते हैं, मतलब कि KVS के ही प्रिंसिपल इस तरह के होते हैं, मतलब उसी में के ही होते हैं। अब आता है टॉपिक आपका कि आपको लिखना है नंबर को वर्ड्स में। नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। और अगर कोई वर्ड्स वो नंबर वर्ड्स में बोल ही रहे हैं, मान लीजिए 5600 इस तरह बोल रहे हैं, तो आपको लिखना आना चाहिए। और उसको आप किस तरह से समझाते हैं वो तो डेमो का पार्ट हो गया, वो मैं आपको डेमो वाली क्लास में बता रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी डेमो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, मैंने हिंदी के लिए रखी है, मैथ्स के लिए रखी है, और भी मैंने व्हाइट बोर्ड पर कैसे लिखना है, कैसे हिंदी में लिखना है, कैसे इंग्लिश में लिखना है, सब मैंने बताया। इंटरव्यू में इंग्लिश में कैसे बात करनी है वो सब मैंने बताया। आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा और उसका बेनिफिट ले लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, एक बात और मैं बता दूं कि एंगल भी पूछा जाएगा, एंगल भी पूछा जाएगा। मैंने एंगल पे भी वीडियो बनाई है, जाके देख लेना कि मैंने एंगल को कैसे कविता के माध्यम से समझाया है। तो एंगल के बारे में पूछा जा सकता है आपसे शेप के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, पेरीमीटर के बारे में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 5 की बुक में है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन विदाउट फार्मूला आप कैसे पेरीमीटर निकालोगे, कैसे एरिया निकालोगे, तो ये आप तैयार करके जाना। ठीक है, और मनी का कॉन्सेप्ट, लेन देन वाला, दुकान पर इतना गए, इतना खरीदे, इतना बचा, तो ये सारी हिसाब किताब आपको आना चाहिए। ठीक है, कुल मिला करके आपको मिनिमम नॉलेज इतनी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैथ्स से, अगर आप साइंस से हैं तो आपसे तो ज़रूर ही पूछेंगे वो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।